हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। और ये हमारा लाइव लेक्चर होता है, आप सबको पता है, पर 2-3 दिनों से ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइव लेक्चर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे पहले 2 बार मैं लाइव आने की कोशिश कर चुका हूँ। एक बार 16 मिनट चला है, एक बार चला ही नहीं। ठीक है, मतलब सफिशेंट उसको डाटा नहीं मिल पा रहा था कि वो स्ट्रीम कर पाता। ठीक है, तो उसी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे ये अपलोड करना पड़ेगा पूरा 1 घंटे का वीडियो। और इससे क्या होता है ना, मतलब ये इतना इंटरेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, अपलोड करना उतना नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि ख़राब होता है, उतना नहीं होता है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, और वैसे भी लाइव क्लास लेने में थोड़ा अच्छा रहता है, बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। पर अब मजबूरी है क्योंकि 2 दिन से ये 9th पार्ट हम लोग नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, तो ये मुझे करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हैं फॉर फिजिक्स। ठीक है, या फिर आप बोलो मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे अपना कर रहे हैं। 8 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी अपना कर चुके हैं और ये जो है हमारा फाइनल एंड 9th लेक्चर है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों को मैंने छोड़ा है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर बच्चे बोल रहे थे सर ये बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो रहा है, सीरीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा 10-11 घंटा का पहले ही हो गया, आप कितना इसको खींचोगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने चीज़ों को छोड़ा है, जबकि वो चीज़ें करवानी मतलब इंपॉर्टेंट थी। मैंने तो पढ़ा है, मेरे टीचर ने तो मुझे पढ़ाया है, पर ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कर सकते हैं। उसका नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आज का जो गाइस हमारा है, आज हम लोग कर रहे हैं अपना लास्ट लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम ये करेंगे। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, किसका? इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आप लोगों को 1-2 गुड न्यूज़ दूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, अदरवाइज सुन के निकल जाओगे, लेक्चर देखोगे नहीं। तो गुड न्यूज़ का तो छोड़ो, बैड न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा जब लेक्चर नहीं देखोगे तो। ठीक है, तो बातों को ख़त्म करके सीधा आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या मतलब किस चिड़िया का नाम है ये? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ये? तो देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन को भूल जाओ, इन सब को भूल जाओ, सिर्फ ध्यान दो, आप फोकस करो सब्स्टिट्यूशन पे। देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ वन वी कैन यूज अनदर। ठीक है, मतलब एक के जगह पे हम किसी दूसरे को यूज करेंगे। और क्यों करेंगे ऐसा? ताकि हमारा काम जो है, हमारा जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उसके साथ हम डील कर पाए। और बाद में मतलब कि देखो, ये मैं कहना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब आपको आंसर यहां पे अपना मिल गया, मतलब आंसर या फिर आप रिजल्ट, आप जो भी बोलना चाहो, यहां पे आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट तो किसी दूसरे फॉर्म में मिला है, बिकॉज हमने किसी चीज को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है। हालांकि जब मैं बताऊंगा क्वेश्चन तो पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल चीज समझ लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब हमारा रिजल्ट या फिर आंसर या फिर जो हमने प्रूफ किया वो हो जाएगा, तो उसके बाद हम करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट हमने किया है ना, उसको यहां पे अपन क्या कर देंगे गाइस? रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, उसके बाद हम उस चीज को जो है रिप्लेस कर देंगे अपना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका बेसिक फंडा मैं आप लोगों को एक देता हूं, बहुत बेसिक। देखो, जब भी सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी ना, तो सिचुएशन कुछ इस टाइप का होगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको दिखता रहेगा जिसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, डबल डैश किसी चीज पे हम लिखते हैं, फंक्शन पे, या फिर सिंगल डैश लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में उसका मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि हमने इसका dy/dx किया, मतलब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आपने इस चीज का किया है। अगर आपने 2 बार डेरिवेटिव किया यानी कि डबल डेरिवेटिव हो गया, और आपने 1 बार किया तो सिंगल डैश रहेगा उसके साथ, और वो सिंगल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब आप यहां पे थोड़ा सा अगर नजर दौड़ा के देखोगे तो यहां पे fx लिखा हुआ है और यहां पे f-x लिखा गया। इसका मतलब यहां पे जो चीज है उसका डेरिवेटिव करके यहां पे उसका वैल्यू लिखा गया है। इतनी बात समझ में आई? यहां पे जो चीज है उसका डेरिवेटिव करके यहां पे लिखा गया है। देखो, मैं दिल से बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं सोचता था कि यार किस चीज को कब प्रूफ करना, मतलब कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, इतना बड़ा इक्वेशन है तो कौन से चीज को जो है ना मतलब किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको छोड़ना है, किसका मतलब डेरिवेटिव्स करना है, बहुत कंफ्यूज रहता था। पर उसके बाद इसको बहुत ध्यान से देखा, इस पर सोचा, 10-15-20 क्वेश्चन किए मैंने क्या, कोई भी करेगा तो फिर वो सिस्टम जो है ना
ना, वो सिस्टम जो है ना वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, हम बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, बिकॉज वो बताना है हमें, मेन हमारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो देखो मैं फिर से बता देता हूं, मैंने क्या कहा, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स है। ये हमारा एक तरह से आप फॉर्मूला समझो, ये हमारा एक तरीके से आप फॉर्मूला समझो, ऐसा सिचुएशन हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में। मतलब ये चीज जो है इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल प्रोसीड, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आप लोगों को मेनली बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एफ एक्स की जगह पे अपन टी को। आप कुछ और भी कर सकते हो, पर मैक्सिमम बुक्स में भी और ज्यादा टीचर्स भी जो है ना टी ही करते हैं, इसीलिए आपको टी ही लेके चलो तो सही रहेगा, कहीं पे आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब आप क्या करोगे, अब आप कर दो कि बोथ साइड जो है आप डेरिवेटिव्स कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दो। तो यहां पे हो जाएगा dx, यहां पे हो जाएगा fx इज इक्वल टू dt बाई dx, हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। अब देखो ये चीज जो है, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम f डैश x लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू dt बाई dx होगा हमारा। अब इस dx को हम इधर लेके जा सकते हैं, यानी dx एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये चीज जो है ना यहां पे लिखी हुई है, यहां पे लिखी हुई है, तो ये चीज की जगह पे अब अपन डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरा कलर मैं यहां पे चूज कर लेता हूं, यहां पे इसके जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट डी टी। और देखो यहां पे हमने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेट किया था, टी लेट किया था। मतलब ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा, देखने को मिला यही एक्सप्रेशन, इसी को हमने यहां पे ऐसा चेंज कर दिया। अब जब फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा तो हमने t के जगह पे fx जो मतलब fx के जगह पे जो हमने t को रिप्लेस किया था, सॉरी मतलब सब्स्टिट्यूट किया था, उसको अब रिप्लेस कर देंगे। अब अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको 100% समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ g e x की पावर 2x dt, 2x dt, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान यहां पर देखो लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला चीज जो है ना, ये वाला चीज जो है ये आपका fx है, और यहां पे जो चीज लिखी हुई है आपकी ये क्या है, ये आपका f डैश x है। बात समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर हम ये कर सकते हैं, ये वाले में e को कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूं एक्स स्क्वायर का। देखो एक्स स्क्वायर अगर आपका एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, तो अगर आप डी एफ एक्स निकालते हो बाई डी टी तो आपको आंसर 2x ही तो मिलता है ना। तो वही तो किया गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x। तो हम ये कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू अपन मान सकते हैं, t इज इक्वल टू मान सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं। अब हम इस dx को क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि dt इज इक्वल टू 2x dx, हमें आंसर यहां से मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये पूरी वैल्यू जो है अब हम यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, ये dx थी, सॉरी ये dx थी, यहां पे हम रिप्लेस कर सकते हैं अब क्या, dt, यहां पे हम dt को अब रिप्लेस कर सकते हैं, dp यहां पे, dt यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में। मतलब पिछला एक्सप्रेशन जो हमें गिवन था e की पावर x स्क्वायर और यहाँ पे था 2x dx, तो इसके जगह पे हम अब dt लिख सकते हैं, और इस पूरे इसके जगह पे हम t लिख सकते हैं, यानी e की पावर t, और यहाँ पे g आपका रहेगा ही, और इंटीग्रेशन। मतलब इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो था हमारा उसको हमने शॉर्ट करके इतना लिख दिया। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये et प्लस c आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी जो हमारा रिप्लेसमेंट वाला पोर्शन है ना वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट नहीं किया। हमने t इज इक्वल टू क्या लेट किया था, हमने t इज इक्वल टू लेट किया था एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू डाल देंगे, और प्लस c यानी कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो है हमारा वो चीज यहाँ पे डाल देंगे, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, क्या किया हमने वो चीज समझ में आए। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो ताकि कंफ्यूज कहीं भी नहीं रहो। देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ g एफ एक्स, ठीक है, क्लोज कर दो ब्रैकेट, एफ डैश एक्स, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी एक्स डी एक्स था।
तो हमने अपने प्रोसेस के हिसाब से क्या किया, हमने इस एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग साइड में, यहाँ पे हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया टी, तो यहाँ पे 2x जो है हमारा आ गया dt बाय dx, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx 2x dx dt। एक क्वेश्चन को मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे ताकि समझ में बेहतर तरीके से आ जाए, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो है ये हमारा किसके बराबर है, dt का, तो ये भाई साहब जो है इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे अपन dt लिख सकते हैं। बात समझ में आया। अच्छा ये एक्स स्क्वायर जो है इसके जगह पे हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, मतलब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अब t लिख सकते हैं, ये g हमारा वैसा ही रहेगा और ये इंटीग्रेशन। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें पता चलेगा et प्लस c हमारा ये आंसर आ गया। आंसर हमारा यही है, आंसर हमारा यही है। थोड़ा मैं फेस हटा देता हूं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा शायद। आंसर हमारा यही है, पर हमने t को अब रिप्लेस भी तो करना है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल वैल्यू यूज किया था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी, हियर इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब बात समझ में आई, स्टैंडर्ड मेथड क्या है, उसको कैसे फॉलो करना है, उसका क्या मीनिंग है, सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करना है, कौन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, किसका डेरिवेटिव्स निकालना है, ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों का क्लियर कर दूं ताकि कोई फंडा आपके दिमाग में फंसे ही ना, ठीक है। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं पर थोड़ा सा अलग करके करते हैं तो और मजा आएगा आप लोगों को। ये नहीं, जी और ई, इसका क्या कर लेते हैं हम, इसका अपन कर लेते हैं, रुको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कुछ, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हटा देता हूं मैं क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। ये आपका ई है, इसका पावर एक्स क्यूब और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो सिंपल मेथड में अपन ने क्या किया था, सिंपल मेथड में जो चीज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था इसको डाल दो, जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल मेथड में इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि एक्स क्यूब का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, पर यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो हमारा बेसिक फंडा क्या कहता है हमें कि हम इस चीज को एक्स क्यूब को टी लेट करेंगे और बोथ साइड हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कर दो 3x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे dt बाई dx, ठीक है। अब हम इस वाले को उधर लेके जाते थे, लेके चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब नॉर्मल कंडीशन में ये वाली वैल्यू जो है हमारा यहां से मैच करता था ना नॉर्मल कंडीशन में, पर यहां पे नहीं है। यहां पे क्या चीज एक्स्ट्रा है, तो देखो यहां पे जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो सिर्फ एक ये 3 दिख रहा होगा, 3 अगर इतना होता तो ये इसके बराबर हो जाता, तो अपन क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3 कर देंगे, ठीक है, मॉडिफाई। हम इस 3 को नीचे ले आए डी टी के। अब अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, dx यहां भी है, dx यहां भी है, तो ये पूरे किसके बराबर हो जाएगा अब dt बाई 3 के। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसके एक्सप्रेशन को अपन कैसे लिखेंगे, मैं हाइड कर देता हूं, फेस नहीं दिख रहा होगा। इसको अपन आप लिख सकते हैं e और इसके जगह पे अपन क्या करेंगे t लिखेंगे, बिकॉज हमने t यहां पे पुट किया था, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा हमारा dt बाई 3, इसके जगह पे dt बाई 3 हमने ये पुट कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो भैया इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो जो कांस्टेंट है भाई साहब उसको तो पहले बाहर निकाल लो, तो 1/3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/3 को अपन ने बाहर निकाल लिया, et dt। अब et का क्या होता है, et का हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल et ही रहेगा हमारा, मतलब हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे et प्लस सी, ये लिख सकते हैं। पर यहाँ पे एक पॉइंट अभी और बचा हुआ है, इस पे t को हमने अभी रिप्लेस नहीं किया। अच्छा t को हमने क्या कंसीडर किया था, t को अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था, याद होगा आप लोगों को, एक्स क्यूब माना था प्लस सी, तो हियर इज द आंसर। ये आपका जो है गाइस आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत कुछ भी परेशानी जो लग रहा हो कि नहीं भैया समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, आई होप नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन को मैं 2-2 3-3 बार जो है करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैं 2-2 3-3 बार करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बारिश हो रहा है बाहर, थोड़ा थोड़ा बच्चे चिल्ला रहे हैं, पता नहीं किस खुशी में, ठीक है। वो चिल्लाने तो हम भी चिल्लाते थे, कभी मस्ती करते थे। अच्छा आप लोगों को ये तो पता है ना कि रोज हम लोग रात को 11 बजे अपना DPP सॉल्व करते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट DPP होता है।
जहाँ पे हमेशा हर क्वेश्चन आने के बाद यहाँ पे एक टाइमर शुरू हो जाता है, ठीक है, टिन 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 30 सेकंड आपको दिया जाता है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन करना होता है, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। मैक्सिमम केस में स्टूडेंट ही करते हैं और रात को बहुत बच्चे रहते हैं, ठीक है, रात को बहुत बच्चे देखते हैं। तो आओ, आपका भी स्वागत है, ठीक है, हम स्वागत करेंगे आपका, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्योंकि हम वैसे ही कर देंगे स्वागत आपका, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं भगवान के नाम पे। वो क्वेश्चन हम ना दूसरे कलर से लेंगे ना, कुछ थोड़ा फनी करते हैं दूसरा कलर लेके कोई फनी नहीं है, क्वेश्चन ही है डायरेक्टली। ई साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो भाई साहब सिंपल मेथड क्या था हमारा कि यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है इसको अपन t लेट करेंगे, यानी कि साइन x इज इक्वल टू टी हो गया। अब हम लोग करेंगे कि इसका डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब इस dx को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते थे, यानी कि dx cos x इज इक्वल टू डी टी। बात समझ में आई? अब आप थोड़ा सा आंख खोल के देखोगे तो ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पूरे को जो है आप dt बोल सकते हो। तो इसी इक्वेशन को, यही जो सिचुएशन गिवन था, इसको अगर हम आप लिखेंगे तो यहाँ पे साइन के जगह पे t हो जाएगा और cos x dx के जगह पे आपका dt हो जाएगा। बात समझ में आई? बेहतरीन है कि नहीं? सच बताओ, बेहतरीन है कि नहीं? समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना, समझ में आ रहा है ना? बहुत बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। आप करोगे मक्खन लगा के क्वेश्चन होगा, ठीक है, मक्खन लगा के क्वेश्चन होगा। फेस मैंने थोड़ा हटा दिया, नहीं दिख रहा था इसीलिए, ठीक है। तो अब आप देखो, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो भाई साहब ET प्लस C आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। पर हमने एक चीज छोड़ा है, हमने रिप्लेस नहीं किया अभी। t को रिप्लेस किस चीज से करेंगे? t को हमने माना था साइन x और ये आपका c हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो है बच्चा आंसर हो गया, यहां पे जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को यार। कभी आओ तो गुजरात में, ठीक है, कभी आओ तो CBSE तैयारी पे, बहुत मजा आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। और यहाँ पे हम बेसिक्स मैथमेटिक्स कर ही इसलिए रहे ताकि हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर होगा ही नहीं तो इतना 9-9 10-10 लेक्चर लेने की जरूरत ही क्या है भाई साहब? कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है? x प्लस 1 e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x dx, ठीक है। अब यहां पे किसको क्या कंसीडर करोगे? यहां पे बड़ा मतलब एक धर्म संकट आ गया आपका, यहां पे धर्म संकट आ गया। अब यहां पे क्या करोगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, बस 1% दिमाग लगाना है। देखो कैसे दिमाग लगाना है, आप थोड़ा सा सोच के देखो, आप सोच के देखो कि अगर ये जो आपका वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x, तो अगर इसका आप dy बाई dx करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? 2x प्लस 2। अच्छा 2 यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा और ध्यान लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि x प्लस 1 यहाँ भी लिखा हुआ है, x प्लस 1 यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे गाइस? हम करेंगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये लेट कर लेंगे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, जो चीज मैं यहां पे एग्जैक्टली करके दिखाया हूं। x प्लस 1 इसके इक्वल में है dt बाई dx। अब आप क्या कर सकते हैं? जैसे हमने एक पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, यहां पे किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने किया था ना कि 3 को यहाँ पे अपन नीचे लेके आ गए थे, इस 3 को हम लोग नीचे लेके आ गए थे। उसी तरीके से यहाँ पे हम 2 को जो है नीचे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे जो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, x प्लस 1 dx। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ पे, x प्लस 1 dx, और हमारा भी तो यही है x प्लस 1 dx। मतलब इसके जगह पे यहाँ पे और इन दोनों को मिला देंगे तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं dt बाई 2। क्या लिख सकते हैं बच्चा? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी, थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या है। हाँ,
तो देखो e का पावर क्या हो जाएगा, e का पावर t हो जाएगा और dt बाय हमारा 2 हो जाएगा। सिंपल एंड स्ट्रेट। थोड़ा सा बस फोकस करना है आपको, मतलब 0.000000001% इतना फोकस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, वही मक्खन लगा के आएगा, मस्त तरीके से आएगा, डैम श्योर। अब देखो इसको जब आप करोगे तो भाई साहब 2 को आप बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, बस इजी करने के लिए बता रहा हूं मैं, इतना लंबा चौड़ा, ये बहुत आसान है, एक लाइन में है, ठीक है। अब वो मतलब एडवांस लेवल का टीचर पढ़ाएगा जो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बात समझ रहे हो, 1-2 लाइन में करके आपको हटा देंगे। मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोर भी होंगे, कुछ बच्चे बोर होंगे, 100% बोर होंगे, वो बोलेंगे कितना बेसिक है सर, इससे ज़्यादा बेसिक तो मतलब किताब में भी नहीं लिखा रहता है। लेकिन भैया कोई नहीं, कुछ बच्चों को होता है परेशानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अब ET DT। तो यहाँ पे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका ET + C, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम अभी रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, 1/2 और t के जगह पे हमने क्या लेट किया था, मतलब t के जगह पे क्या था, = x² + 2x + c। तो ये जो है ये हमारा गाइस आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं फेस को हटा दे रहा हूँ, बिकॉज फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सवाल अच्छे से समझो, वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? इतनी बात समझने में कोई किसी भी तरीके का कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे रेड पेन से। किससे करेंगे? रेड पेन से करेंगे, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है थोड़ा सा आपको देखने में हार्ड लगेगा, पर ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अंडर रूट देखने से डरो मत, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा चेहरा देखो, मजा आएगा। कैसे करोगे बताओ? कोई भी कुछ आइडिया है यहाँ पे कैसे करोगे सॉल्व? तो कोई आइडिया लगाने की जरूरत नहीं हो, तो अभिषेक बच्चन लेके चलेंगे, ठीक है। अपने पास जियो है, हम जियो लगाएंगे, ठीक है। जियो और जीने दो। हम कैसे जियो और जीनो देंगे? तो देखो आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ का पावर किसी भी चीज़ को अगर अंडर रूट में लिखा गया है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 1/2, या फिर किसी चीज़ को इस तरीके से लिखा गया तो हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं √x। ये चीज़ें तो बहुत बेसिक है। सर क्या मतलब मजाक चल रहा है आपका? मतलब नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो चलो ठीक है मजाक ही कर लेते हैं। तो मजाक नहीं है, समझो। रुको देखो, हम ये कर सकते हैं कि हम √x = t लेट कर सकते हैं कि नहीं, बस इतना बताओ। कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, इसका पावर 1/2t हो जाएगा। अब बोथ द साइड हम क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। तो यहाँ पे ये भाई साहब हो जाएगा 1/2x, और इसका पावर 1/2 - 1 = dt/dx। अब कोई ये तो मत पूछना सर ये आपने कैसे कर दिया, तो भाई साहब ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सबसे स्टार्टिंग में। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो nxn-1, ठीक है। ये चीज़ मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, मुझे लगा शायद किसी को दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिकॉल करवा दिया आप लोगों को। मतलब मजाक ही, मतलब सच में मजाक है ये। मतलब फर्स्ट क्लास का आप 9th क्लास में बताओगे? फर्स्ट क्लास में क्या हम मतलब पपलू थे? हमने नहीं पढ़ा था हमने, सॉरी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई, थोड़ा फेस हटाते हैं। हाँ, तो ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2x, और इसको जब करोगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/2, यही चीज़ होगा ना आपका, = dt/dx, ठीक है। अब देखो, अब ये ऊपर में आपका नेगेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके, √x = dt/dx। अब हम अपने इसको dx को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को बहुत प्यारा सा मिलेगा, बहुत प्यारा सा और सुंदर सा और अच्छा सा देखने को मिलेगा। हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि √x dx = 2dt। हम 2 को दूसरे साइड लेके आ गए और dx को दूसरे साइड लेके चले गए। हमने इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व किया। क्या किया हमने? dx को यहाँ पे लेके चले गए, इस 2 को यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा, ये हमने खिचड़ी क्यों किया? ये खिचड़ी हमने किया ही क्यों? हमें क्या जरूरत है? तो भाई साहब, वी आर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, और इंटीग्रेशन मेथड के हिसाब से ये वाला चीज जो है अब आपका 2dt के बराबर हो गया। देखो बराबर हो गया कि नहीं? बराबर हो गया। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेके प्रभु का नाम। ह से हल होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ हम लिख सकते हैं e की पावर t,
एक सेकेंड, इतना लंबा कर दिया ना कि दिमाग ही से निकल गया क्या किया। हाँ, 2dt। अब ये 2 को कॉमन ले लो भाई साहब, तो et dt, 2 तो 2 ही रहेगा आपको, वो तो नादान है, मासूम है, बच्चा है, प्यारा सा है, छोटा बच्चा है, वो ऐसे ही रहेगा, मतलब वो नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बदलेगा सच में, ठीक है। तो ये 2 ही रहेगा, और et तो वैसे भी बहुत वो है, मतलब अलग टाइप का आदमी है, ये बोलता है आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं बदलने वाला, मैं ऐसा ही रहूँगा, ठीक है। तो ये आपका 2et प्लस सी, ये यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अब हमें इस t को रिप्लेस करना है, तो t हमने क्या कंसीडर किया था, t हमने कंसीडर किया था अंडर रूट x, ये चीज हमने कंसीडर किया था, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई गाइस, इतनी बात समझ में आई। अब 2 या 3 क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन देखने के लिए, ठीक है। पर 2-3 क्वेश्चन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सच में इंपॉर्टेंट है, वरना फिर कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हमेशा आपको मिलेगा। जो मैंने करवा दिया वो तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, क्योंकि वो तो बेसिक है यार, वो तो बहुत बेसिक है। तो देखो ex यहाँ पे हो जाएगा साइन, और एंगल के जगह पे ex dx, इसको अब सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है। आज हम करेंगे ये सवाल, आज हम करेंगे वो सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू क्या आप लेट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे सिंपल सा, हम बहुत शरीफ आदमी हैं, तो हम ex के जगह पे हम लोग ex को t से रिप्लेस कर देंगे। तो भाई साहब मुझे बताइए, ex अगर दोनों साइड आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या होगा, ex dt बाई dx, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ex dx dt, यही चीज़ तो होगा, यही चीज़ तो होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, और इस जगह पे तो हम t लिख ही सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकने वाला, हमें कोई नहीं रोक, मतलब कोई नहीं रोकेगा, क्यों रोकेगा कोई, किसी को क्या दुश्मनी है हमसे। यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इस फेस को हटा दे रहा हूँ। बताओ यहाँ तक सब चंगा है, सब चंगा है, या कोई भी दिक्कत है किसी तरीके का, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बहुत बेसिक सा चीज़ है जो कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन टी डी टी, साइन टी डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दिया। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, क्या इंटीग्रेशन होगा इसका, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी के जगह पे हमने क्या कंसीडर किया था, इंस्टेंट ऑफ टी हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था ex, और ये आपका हो जाएगा आंसर। हियर इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक बार जो है ना, सुनो, एक बार जो आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन कुछ और लिखना होता है, हम कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कई बार कैलकुलेशन में इस तरीके से। तो एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, कहीं पे माइनस प्लस ऊपर नीचे भाग गुना कुछ हो जाता है, तो वो आप मैनेज कर लेना, इतना मैनेज आप कर सकते हो, आप उतने समझदार हो, ये मुझे पूरे अच्छे तरीके से विश्वास है, उम्मीद है, और पता भी है, और मैं मानता भी हूँ। और मानना क्या है, आप हो, यू आर अ शेर, यू आर अ टाइगर, ठीक है, मतलब वो फिल्मों वाला टाइगर नहीं हो, आप रियल जंगल का राजा हो, बब्बर शेर हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको देख के सच में प्यार आएगा। क्या है, x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा कैसा लगा मेरा मजाक, सच्ची बताओ कैसा मजाक लगा, इसमें क्या प्यारा है, क्या प्यारा है। तो प्यारा कुछ नहीं है, आप हर सवाल को ना, मतलब आँखों में प्यार भर के, दिल में मतलब बेताबी भर के, ठीक है, होठों पे एहसास भर के, ठीक है, ऐसे करके करोगे ना, तो फिर सवाल को क्या लगेगा, ये तो मेरा अपना है, ठीक है, मेरे करण अर्जुन आ गए, और फिर सवाल खुश हो जाएगा आपसे, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और फिर अगर वो आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा वो, कि भैया तू ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, मैं ऐसे हो जाऊँगा, या फिर ऐसे कर ले, मैं ऐसे हो जाऊँगा। बात समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मतलब मोहब्बत से देखा करो, यूँ प्यार से ना देखा करो मुझको, तो थोड़ा सा प्यार से देखा करो सवालों को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होगा, हमें, मैं थोड़ा हिट एंड ट्रायल खेल रहा हूँ, याद नहीं है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कर सकते हैं। तो डी टी बाई सॉरी डी एक्स, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो सही गए। और यहाँ पे 2x, ये dx हो गया, ठीक है। और इस 2 को जो है अपन नीचे लेके आ जाएंगे, तो dt, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x
dx आपका हो गया। थोड़ा मैं फेस को हटा देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ये x dx जो है मतलब x dx, इसके जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, dt/2, और साइन तो हमारा साइन ही रहेगा, लेकिन साइन के आगे जो एक्स स्क्वायर लगा हुआ है अब वो चेंज होके t में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा। हम 1/2 को बाहर निकाल लेंगे बिकॉज ये भाई साहब कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अब देखो साइन जो है ये आपका कन्वर्ट किस चीज में हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी आपका हो जाएगा प्लस सी। यहां तक बात समझ में आई भाई साहब, यहां तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को किसी तरीके का कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलो 1/2 फाइनल लिख देते हैं कॉस, और टी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर सी। ये आपका जवाब आ गया, ये आपका जो मेरे सवालों का जवाब दो ना, तो ये आपका जवाब आपने सवाल का दे दिया। हम 2 टाइप का क्वेश्चन और कर लेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग उसके ऊपर चढ़ेंगे, हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे इंटीग्रेशन का, एंड आई होप यू विल लव इट, एंड होप यू विल लव इट। सच में उससे आपको मतलब इश्क मोहब्बत हो जाएगा, उस मेथड से सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है ln x ln है वो x dx, इसको इंटीग्रेट हमें करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना है। किस चीज को पुट करेंगे, तो हम क्या, देखो हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि ln का अगर हम dy/dx निकालते हैं तो हमें 1/x मिलता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/x टाइप का सिचुएशन अपने पास है, सिचुएशन अपने पास है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे t = ln x। ये हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत मक्खन जैसा सवाल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो dt dx = 1/x हो गया, और यहाँ पे dt = dx/x हो गया, ठीक है। अब कोई दिमाग ये मत लगाना, सॉरी ये x होगा ना, ये x होगा, हाँ ये x हो गया, कोई दिमाग मत लगाना, x से x काट दिया dt = d हो गया, मतलब ऐसा वाला गंदगी मत फैलाना, बहुत पछताओगे ऐसा वाला मतलब फैलाओगे तो। और सच में अगर ऐसे इन सब में शक है ना तो प्रीवियस वाले लेक्चर्स देख लो यार, बहुत अच्छे से करवाया है, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी, सब चीज़ ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो ln x के जगह पे ln x के जगह पे हम t लिख सकते हैं, और यहाँ पे dx/x के जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। तो भाई साहब x का इंटीग्रेशन क्या होता था, किस किस को याद है, किस किस को याद है, अगर x का इंटीग्रेशन हम लोग करते थे तो क्या होता था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, x n+1 n+1, इसका कोफिशिएंट, इसका मतलब पावर 1 होता था, यानी कि x²/2, ये x का हमारा इंटीग्रेशन आता था। तो उसी के तर्ज पे हम लिख सकते हैं t² dt। बात समझ में आया। अब t को हम रिप्लेस करेंगे ना भाई साहब, t को हमने कुछ और माना था ना, t को हमने लेट किया था ln x, ठीक है, इसका स्क्वायर /2 dt, ठीक है। ये चीज, ये dt की जगह पे अब आप c लिख दोगे और ये इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा। बात समझ में आया। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। अब एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो कि सच में आप लोगों को अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन देख के, उसके बाद जो है गाइज अपन आगे बढ़ जाएंगे, अगली चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसमें तो पक्का मजा आप लोगों को आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। x+1 डिवाइडेड बाय x² वाला कर लेते हैं, ठीक है, x² 2x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बताओ इसमें क्या करोगे आप, फेस दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया दो, किस चीज को क्या पुट करोगे यहाँ पे। देखो हम ये कर सकते हैं क्या, x² + 2x = 2, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम लिख सकते हैं कि 2x + 2 = dt/dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई मना नहीं करेगा। हम 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x+1 dt/dx। अब 2 को नीचे लेके आ जाएंगे और dx को ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी कि dx x+1 dt/2 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग ना आंसर के पास पहुंच के बैठे हुए हैं, इसके बराबर हमारा क्या वैल्यू आ गया, dt/2, और ये पूरा हमारा
टी है, ये पूरा हमारा टी है। मतलब कि अब इसको अपन लिख सकते हैं बच्चा, इसको लिख सकते हैं, ऊपर में तो हमारा हो जाएगा डी टी बाई टू, डी टी बाई टू हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे 1/t। ठीक है, 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, 1/t, और यहाँ पे हो गया dt। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा फेस को छुपाओ, नहीं दिख रहा होगा। इसको अब कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये हो जाएगा आपका ln t प्लस सी, और हमने भाई साहब t के जगह पे क्या कंसीडर किया था, x² 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ln x² 2x प्लस सी। हेयर इज द आंसर, हेयर इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया अच्छे तरीके से। बात समझ में? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इतना जितना हो सकता था, जितने टाइप की। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ा है, तो वो आप खुद से कर सकते हो। और हर चीज़ मैं करवाने लग जाऊंगा तो फिजिक्स के पाथ से हम लोग कन्वर्ट होकर चले जाएंगे मैथ्स के पाथ में, तो फिर मैं मैथ्स का टीचर बन जाऊंगा। ठीक है, तो नहीं, मैं फिजिक्स का हूँ, हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं और हम लोग फिजिक्स ही करेंगे। ठीक है, अब चलो, अब जो है हम एप्लीकेशन की बात आप लोगों के साथ कर रहे थे, उससे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ये सेम चीज हमने डेरिवेटिव्स में भी किया था, सेम चीज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी किया था इसका, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, देखो मैं फेस हटाया हूं बिकॉज मुझे यहाँ पे लंबा चौड़ा एक ना ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। बात समझ में आई? इसके अंदर हमने एक कर्व कुछ लिया है। ठीक है, एक कर्व, रैंडम सा कर्व ले लेते हैं। इस तरीके से हमने एक कर्व लिया है। एग्जैक्टली सेम चीज हम लोगों ने किया था कहाँ पे, डेरिवेटिव्स में। इफ यू रिमेंबर, हमने यही चीज किया था। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा ना एलिमेंट लेंगे। क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे। स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो यहां पे ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, बट उसके बारे में अभी नहीं सोचते हैं। ये जो छोटा सा एलिमेंट का जो है ना, इसको हमने dx बोला। अच्छा, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है इट्स y, सिंपल सी बात है। इस पॉइंट को जो है अपन a बोल देते हैं, और ये फाइनल पॉइंट जो है इसका, इसको हम लोग यहाँ पे b बोल देते हैं, मतलब a से लेके b तक। बात समझ में आई? यहां तक किसी तरीके का कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल सा चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा चीज। एक कर्व था हमारा एक्स वाई प्लेन में, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, हमने एक छोटा सा एलिमेंट dx लिया। वहां से जब x एक्सिस से उसके एलिमेंट के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, ठीक है, उसकी जो वैल्यू थी वो y थी। a से लेके b तक हमारा पूरा कर्व है, ये चीज हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा तो y dx कहां से कहां तक, a से लेके b तक। a से शुरू हुआ, देखो a से शुरू हुआ और b तक गया। ठीक है, तो a से b तक। अच्छा, अब ये किसके बराबर हो गया, तो ये एरिया अंडर द कर्व। ये क्या हो गया आपका, एरिया अंडर द कर्व। ये आपका एरिया अंडर द कर्व है। कहां से कहां तक, तो फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक है। ठीक है, बात समझ में, बात समझ में, इतनी सी बात। अब अगर हमारे पास सिचुएशन दूसरा हो, अगर हमारे पास सिचुएशन दूसरा हो, हमारे पास सिचुएशन ये आ जाए कि हम x एक्सिस में नहीं, यहां पे नहीं, y पे इस चीज को हम रिप्रेजेंट करें, तो बहुत सिंपल है वो भी। देखो दूसरा कलर बस मुझे लेना, उसके बाद सब आसान है, उसके बाद सब चंगा सी। देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे एलिमेंट लिया हम x एक्सिस पे, वैसे ही अब y एक्सिस पे एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। जैसे वहां पे इसका वैल्यू dx था, यहाँ पे dy हो जाएगा। ये हमारा y था, यहाँ पे ये हमारा x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और AB तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, जैसे कि हमने x एक्सिस में, सब चीज वैसा ही चल रहा है।
या फिर ऐसा करो, इसको नाम कुछ और दे देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज जाएगा। यहाँ पे इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है। सी डी इसको हमने बोल दिया, इसलिए अलग अलग मैंने किया क्योंकि वहां पे हमने ए बी कंसिडर किया, यहाँ पे भी हम ए बी करेंगे, तो फिर वो इंटीग्रेशन का जब हम वैल्यू डालेंगे ना लिमिट, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई सी से लेके डी तक। अब ये क्या निकल के आया आपका, वही आया एरिया बिटवीन कर्व, एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस फ्रॉम वाई सी टू वाई डी। यहां भी आप लिख सकते थे एंड एक्स एक्सिस, यहां भी लिख सकते थे आप एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, इतनी बात समझ में आना भी चाहिए, इतनी बात समझ में आप लोगों को, सॉरी, इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है ना, मैं या तो लाइव स्ट्रीम करता हूँ या फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ और डायरेक्टली डाल देता हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरा लैपटॉप जो है, अगर इसमें मैं 1 घंटे के वीडियो को रेंडिंग पे डालूंगा ना, एडिटिंग करूँगा, फिर वो रेंडर या रेंडरिंग जो भी कहते हैं वो होता है, और फाइनल जब एक्सपोर्ट करूँगा, मैं उसको निकालूंगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वट एवर इट इज़, वो करूँगा, तो इसको कम से कम 8 से 9 घंटे चाहिए। कैन यू इमेजिन, 8 से 9 घंटा लगेगा। तो ये कभी मैं कुछ भी करता रहता हूँ एक्टिविटीज़, तो इन सब को लेके कोई माइंड नहीं करना भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, एक्टिविटीज़ पे नहीं, ठीक है। डीएसएलआर नहीं है अपने पास, ठीक है, नहीं है, यही है, यही सबसे अच्छा मैं दे सकता हूँ, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। चल, अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x। पहला पॉइंट जो आपको फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि फाइंड एरिया, अबे यार एरिया ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। सेकेंड में आपसे बोल रहा है फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2। अब इस चीज को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो पिछले वाले सिचुएशन के साथ, यही सिचुएशन तो था, यही सेम सिचुएशन तो था ना, सेम सिचुएशन था। अब इस क्वेश्चन को जो है गाइस अपन सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका यहाँ पे होना चाहिए, जो आपको पता हो कि आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका आपको ग्राफ जो है, इसका जो ग्राफ है आपका, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं हम, y इज इक्वल टू 2x, आप एक जगह पे y लिखो, दूसरी जगह पे x लिखो, ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिलता रहेगा, फिर उसके हिसाब से आप अपना ग्राफ बना लो। मैं एक रफ सा ग्राफ यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि हमारा जल्दी हो जाए। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये y हो गया, ये x हो गया। एग्जैक्टली सेम ग्राफ नहीं बनाया हूँ, मिलता जुलता ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, तो ये भाई साहब ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू 2x का, हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, पहले पॉइंट को। पहले पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, इसने x एक्सिस पे बोला है, मतलब एलिमेंट हम कहाँ पे कट करेंगे, ये x एक्सिस, ये dx वाला एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम एक छोटा सा नुन्नू जैसा, बच्चा जैसा, प्यारा जैसा एक हम एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको बोल दिया dx, हमने इसको बोल दिया dx। यहाँ से यहाँ तक की ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस x होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस y होगी। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, x 0, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, तो यहाँ पे 0 से लेके 2 तक हमें करना है भाई साहब। ये y dx, y dx, y इज इक्वल टू क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको अब आप सॉल्व कर लो, इसको अब आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे आपको जो है एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, वो 4 होगा, ठीक है। पहले लोअर लिमिट का, अपर लिमिट का वैल्यू डालोगे, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू डालोगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसको इंटीग्रेट तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ये आपके जिम्मे है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है, टोटली अप टू यू, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हुए जा रहा है। वैसे हमारा लाइव लेंदी हो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें y एक्सिस पे लेना है, कहाँ लेना है, y एक्सिस पे।
तो हम यहाँ पे एलिमेंट को कंसीडर करेंगे इस तरीके से, हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ये आपका dy हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x होगा। ठीक है, चलो भाई साहब सॉल्व करते हैं इसको, बहुत प्यार से मन लगा के दिल से सॉल्व करते हैं। कहाँ से कहाँ तक इसको लेंगे हम, 0 से लेके 2 तक, पीछे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x dy। अब x का वैल्यू कितना है भाई साहब, हमें तो एक्सप्रेशन दे रखा था y इज इक्वल टू 2x, तो कोई नहीं, y बाई 2 इज इक्वल टू x, ये हमें नया एक्सप्रेशन मिल गया। मैथ्स है हमारे हाथ में, हम कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, रूल के हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम 0 डाल देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 हो जाएगा हमारा y बाई 2 और ये हमारा dx हो जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे लिमिट लिमिट लगा के, तो आपका जो आंसर आ जाएगा फाइनली, वो आंसर बहुत ही देखने में सुंदर आएगा। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, मैंने निकाल रखा है पहले से ही, मतलब चीट सीट कहते हैं इसको। ठीक है, ये 1 हो गया आपका। ठीक है, ये 1 हो गया आपका। बात समझ में आई, बात समझ में आई, कोई दिक्कत? तो अब आप जब इसका एरिया निकालोगे तो देखो, एक में हमारा 4 आया था, अरे यार ये कलर दिखता ही नहीं है। ठीक है, एक में हमारा 4 आया था और एक में हमारा 1 आया। ठीक है, तो 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 ही देखने को मिलेगा। ये अब इसको जो है ना, अब इसको जो है थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा इसको मिटाने दो मुझे, इरेज ऑन ऑल स्लाइड, सारे स्लाइड ही मतलब इरेज कर दिया। अच्छा, सारे स्लाइड इरेज नहीं हुआ था, उस साइड पे था, स्लाइड पे जो था वो इरेज हुआ। अब इसको ना थोड़ा और ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर 4 ही आता है कि नहीं, हमारा आंसर 4 ही आता है कि नहीं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा y एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस था, बहुत प्यारा सा सुंदर सा बच्चे की तरह। ठीक है, हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया अपना कुछ इस तरीके से था हमारा। हमने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी 2 हो गई, ऊपर वैल्यू कितना हुआ आपका 4 हुआ। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे भी हमने y के लिए एलिमेंट तोड़ा था, एलिमेंट काटा था, यानी कि x इज इक्वल टू आपका 2 हो गया, y इज इक्वल टू आपका 4 हो गया। तो इस रीजन का जब आप एरिया निकालोगे तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 L मल्टीप्लाई b, यानी 1/2 2 मल्टीप्लाई 4, यानी ये 2 से 2 चला गया, आपका 4 आंसर आ गया और 4 इससे मैच कर गया। हैंस प्रूव, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर का यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दी एंड कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे गाइस, हम एक और क्वेश्चन लेंगे। वो क्वेश्चन है हमारा फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या करना है हमें, फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका हमें फाइंड करना है। एक सर्कल हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो r है, रेडियस r हम लोगों ने ले लिया। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है कि एक बार में आपके दिमाग में ये चीज़ घर ना बनाए, पर कोशिश करना तो ये घर आपके दिमाग में पक्का बना लेगा, दोबारा से देखने की कोशिश करना। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, हाँ राइट, ये रेडियस r है आपका, कोई दिक्कत, ये सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं दोबारा से। ठीक है, हमने कहा ये रेडियस हमारा r है, बात समझ में आई। तो ये भी तो एक रेडियस हो सकता है, ये रेडियस यहाँ भी हो सकता है, रेडियस यहाँ भी हो सकता है, रेडियस कहीं भी हो सकता है, और इसकी जो वैल्यू हमेशा r ही होगी। तो हमने थीटा एंगल पे दूसरा रेडियस आपको दिखा दिया बना के। उसके बाद हमने एक बहुत छोटा सा वेरिएशन, स्मॉलेस्ट, एज मच एज पॉसिबल स्मॉल यू कैन ड्रॉ, एज मच एज पॉसिबल यू कैन ड्रॉ, उतना छोटा हमने यहाँ पे एंगल लिया और इस एंगल को हमने बोला डी थीटा, इस एंगल को बोला हमने डी थीटा। तो अगर इस डी थीटा की वैल्यू हमें निकालना हो तो हम ये लिख सकते हैं आर डी थीटा इज इक्वल टू डी एल, लिख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आर्क लेंथ वाले में, आर्क लेंथ और थीटा और रेडियस का रिलेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी एल इज इक्वल टू, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे आर डी थीटा, तो ये एल, डी एल कहाँ से कहाँ तक होगा,
डीएल कहां से भाई, आर्क जो है यहां से शुरू होके इस तरीके से घूम के यहां तक भी इसको आर्क ही बोलोगे, यहां तक आ जाएगा तब भी इसको आर्क लेंथ ही बोलोगे, यहां तक आ जाएगा तब भी आर्क लेंथ ही बोलोगे। तो 0 से लेके एल इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आर आप कहां से कहां, सॉरी थीटा आप कहां से कहां तक रखोगे, तो थीटा भाई मिनिमम 0 हुआ और पूरा घूम के आ जाएगा तो आपका हुआ 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई, यानी कि मैक्सिमम आपका 2 पाई लिमिट हुआ और मिनिमम आपका 0 डिग्री हुआ। बात समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आएगी तो वहां पे आपका इसको इंटीग्रेट करके आप डायरेक्टली यहां पे आंसर लिख रहे हैं, तो आर एल इज इक्वल टू आर थीटा 2 पाई थीटा। बात समझ में आई। आर हमारा कैसा है, आर हमारा कांस्टेंट है, थीटा हमारा कैसा है, थीटा हमारा वेरिएबल है। इन चीजों को याद रखो, यानी कि इस पे से भी मिटाने दो, यानी कि हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर 2 पाई माइनस थीटा। तो एल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग सब बोलोगे सर यही फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का भी होता है। तो आई होप ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ मैं बहुत ही प्राउड के साथ बोल सकता हूं कि द एंड हो गया हमारा, सिर्फ एंड नहीं, इट्स द एंड। हम लोगों ने 9-10 लेक्चर किया है पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का। कुछ पोर्शन छोड़ा है पर वो भी आप लोगों के प्रेशर में आके छोड़ा है। नेक्स्ट जो लेक्चर आप लोग कल से देखोगे गाइस, वो हमारा वेक्टर का होगा और वहां से आप लोगों को जो है फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। पर इस पे मैंने डीपीपी दिया है, डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे डीपीपी दिए हैं और इन सब का वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया। एक नया प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे देखो आप डेली प्रैक्टिस पेपर लिखा होगा। 2 डीपीपी अपलोड हुआ है जिसमें हमने एक में 3 और दूसरे में 3 डीपीपी को सॉल्व किया है। आज जो रात में हमारा 11 बजे डीपीपी का है, वहां पे हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आज तक प्रीवियस ईयर में आए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना देर बैठे। मुझे नहीं लगता है कि लास्ट तक किसी बच्चे ने भी इस लेक्चर को देखा होगा, और अगर आप लास्ट तक इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप बस एक कमेंट करो, सर मैं लास्ट तक इस लेक्चर को देखा हूँ। एक कमेंट करना अगर कोई भी बच्चा लास्ट तक इस लेक्चर को देख के मेरा ये भाषण सुन रहा हो तो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।